बिठा दिया, भोजन दे दिया। अब वो बूढ़ी जो सास थी ना, वो ना रो सकती ना कुछ कह सकती, क्योंकि उसका मुंह भी बंद हो चुका था, जवान भी रुक गई थी। लकवे की शिकायत में व्यक्ति जैसा हो जाता था ना, वो बूढ़ी माँ वैसी थी। कुछ बोल ना सकी, कुछ कह ना सकी, शिकायत भी नहीं कर सकती थी अपने बेटे से कि तेरी पत्नी ने आज मुझे मारा है, कुछ नहीं। बेटा आया, माँ को देखा तो फिर उसके माँ के हाथों में चोट, फिर पूछा, बहू ने फिर कह दिया पलंग से माँ जी गिर गई थी। पर जब कैमरे में देखा, जो कैद हुआ था, जो रिकॉर्ड हुआ था, उसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। आपने देखा कि नहीं पता नहीं, न्यूज पर यह बात चली थी, ये वीडियो चला था। मेरा तो बस निवेदन है, से मैंने शिक्षा ली आपको समझाने के लिए और स्वयं को समझने के लिए कि मेरी बहनों, वो बहू जो थी ना अपनी सास की चोटी पकड़कर पटकने वाली, शायद वो बहू भूल गई थी कि एक दिन वो भी तो सास बनेगी। और ईश्वर ब्याज सहित लेता है, उसके घर देर लगती है, उसके घर देर तो है लेकिन उसके घर अंधेर नहीं है, वो ब्याज सहित लेता है। यदि आपने बूढ़ों का ऐसे तिरस्कार किया है, आपने यदि बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार किया है, आप जिस दिन बूढ़े बनोगे इससे भयंकर व्यवहार आपके साथ होने वाला है। पीठ कस के बैठिएगा, कमर कस के बैठिएगा। वो बहू शायद भूल गई थी कि मेरा भी यही वक्त आने वाला है। पता नहीं लोग बूढ़ों की सेवा क्यों नहीं करना चाहते। स्त्री अपने पति को भगवान मानती है, मेरा पति मेरा भगवान है। ये भूल जाती हो कि आपके पति का भगवान कौन है? बोलो। आपके पति का जो भगवान है ना, वो उसकी, आपका भगवान कौन है? बोल दो। जितने पुरुष हैं बताएं, आपका भगवान कौन है? कौन? माता पिता। बेटे के लिए उसके माँ से बड़ा भगवान, उसके पिता से बड़ा भगवान, माँ बाप के बाद दूसरा भगवान होता है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है। मेरा तो माँ बाप ही सबसे बड़ा भगवान। मेरे माता पिता वो भगवान हैं जो खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं, उठते भी हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं, जो मेरे सिर पर प्यार का हाथ भी घुमाते हैं, जो मुझे प्यार भी देते हैं। माँ बाप संतुष्ट हो जाएंगे ना तो ईश्वर संतुष्ट हो जाएगा। आपके पति के भगवान माता पिता हैं और आपके भगवान पति हैं, तो विचार करो कि आपका भगवान तो पति है, लेकिन जिस पति को आपके भगवान ने, माँ बाप ने जन्म दिया, वो कितने बड़े भगवान होंगे। आपके भगवान को जन्म देने वाला कौन है? आपका पति आपके लिए भगवान है, तो ये बताइए कि आपके भगवान को जन्म किसने दिया? आपकी सास ने और आपके ससुर ने। तो भगवान को जन्म देने वाले का दर्जा नीचा होना चाहिए कि ऊंचा होना चाहिए? बोलो। ऊंचा। मानते क्यों नहीं हो? ये बात पूरे देश ने यदि समझ ली, ये देश के हर व्यक्ति ने अपने जीवन में धारण कर ली, मुझे विश्वास है कि आपके घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो आपका घर स्वर्ग बन जाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां एकता है ना वहीं तो सुख है, शांति है, समृद्धि है। याद रखना, झाड़ू कचरे को साफ भी करती है, लेकिन बिखर जाए ना तो खुद कचरा बन जाती है। आपके परिवार को यदि एक बना करके ईश्वर को पुकारा जाए ना, ईश्वर जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आपका परिवार बिखर जाए तो वो स्वयं दुखों का कारण बन जाएगा, दुखों का घर बन जाएगा वो परिवार। इसीलिए एक बन के रहिए, अनेक बनकर नहीं। नारद जी कहते हैं, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदाय कहा। और आज के जमाने में ना घर में पति पत्नी के बीच में कलह चलती रहती है, खटापटी चलती रहती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है शक। बहुत सारे घर तो इसीलिए उजड़ गए शक के चक्कर में।
शक जानते हैं? उसको संदेह है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है। तो पत्नी को संदेह है कि मेरे पति का किसी के साथ चक्कर है, जबकि कोई चक्कर वक्कर नहीं है, चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, जो बोलता हूं खुल के बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए सब बोलता हूं। लेकिन याद रखना, इस छोटी सोच के कारण आपका घर टूट जाता है। इस घटिया सोच के कारण, ये निगेटिविटी जो आपके जीवन में है, निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो है, ये आपके अच्छे खासे घर को तोड़ देती है, चकनाचूर। आपने सुना होगा कि कांच गलती से टूटता है, लेकिन रिश्ते गलतफहमियों से टूट जाते हैं, है ना? रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, रहे मन धागा प्यार का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रिश्ते जो है ना बड़े कोमल हैं, टूट जाते हैं, इनको मत तोड़िए, प्यार से रहिए और प्यार से इन रिश्तों को निभाइए। प्यार भरी जिंदगी जी लीजिए। चक्कर में पड़ना है ना तो दुनिया वालों के चक्कर में नहीं, भगवान की भक्ति के चक्कर में पड़ जाइए, नैया पार हो जाएगी। श्याम सुंदर के चक्कर में, जैसे मीरा किसके चक्कर में पड़ गई? मीरा भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में ही तो पड़ गई थी। देख लो, आज आप तक जानते हो, आपके गांव की, आपके पड़ोस के कितनी स्त्रियां चली गई भगवान के घर, आप नाम भी भूल गए। लेकिन मीरा 100 साल, कई 100 साल पहले गई, आज तक नाम भूल पाए? बोलिए सरकार, क्या मीरा का नाम भूल पाए? नहीं भूल पाए। ना भूल पाओगे, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मीरा को लोग याद करेंगे, क्योंकि वो कृष्ण के चक्कर में पड़ गई थी। तो आप भी पड़ जाइए ना कृष्ण के चक्कर में। ये दुनिया वालों के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्यों अपना रिश्ता खोखला कर रहे हो? क्यों अपना रिश्ता तोड़ने के कगार पर ले आए अपने रिश्ते को? समझिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभल जाइए। ठोकर खाली है आपने, गिर गए हो, लेकिन गिर के संभलना इंसानियत है। हाँ, अभी भी समय। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रीर्ण लोवाद। आजकल हमारे देश में जो भयंकर बीमारी है ना, दूसरी बीमारी है दहेज। ये दहेज जो है ना हमको खोखला कर देता। मेरी माताओं, मेरी बहनों, सबसे ज्यादा दहेज की डिमांड बड़े लोग करते हैं, अमीर, जिसका बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जिसका बेटा अच्छे जॉब में होता है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, पैसे वाले, वही सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमारे छोरे ने इतनी पढ़ाई करी है। बाप तो पूरी गिनती गिनाता है कि मेरे बेटे ने पूरी फर्स्ट ईयर से लेकर के यहाँ तक कितनी पढ़ाई में इतना खर्चा, मैंने इतनी फीस जमा करी है, पूरी लड़की के पिता से वसूल करता। इतना दहेज चाहिए। क्यों अपनी समाज को, क्यों अपने देश को बर्बाद करने पर तुले हो? मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं, आपकी इस करतूत से हमारे देश की नींव जो है ना वो कमजोर हो रही है, दहेज के कारण। हम सब एक हैं, लेकिन यहां आकर अनेक हो जाते हैं। इसको जब ईश्वर के घर से चलते हैं ना, सबका खून लाल होता है। जब ईश्वर के घर से चलते हैं, यहां आते हैं, सब ऑक्सीजन लेते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई हो, सब यहां एक रहते हैं। लेकिन यहां आकर के डिवाइड हो जाते हैं। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं आपको कह दूं और बार बार कहूंगा कि अब वो समय आ गया है हिंदुस्तान में जब जातिवाद पर बंटने का समय नहीं, बल्कि एक बनने की जरूरत है। ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र, बस एक ही बात कहो कि मैं हिंदू हूं और हम हिंदू हैं, हिंदू बन के जिएंगे, हिंदू बन के मरेंगे। बस समय आ चुका है जागने का। नहीं देश बट जाएगा, जाति में बटेगा, धर्म में बटेगा, खोखली हो जाएंगी दीवारें, अस्तित्व खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान का यदि ऐसे ही बटते रहे तो। एक बन के नहीं जी लेते। भूल जाओ कि हम ब्राह्मण हैं, भूल जाओ कि क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। सिर्फ एक बात याद रखो कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी हैं।
हम भारत के। नारद जी महाराज कहते हैं, लोग झगड़े करते हैं छोटी छोटी बातों में, झगड़े करते हैं। नारद जी को शांति ना गृहस्थों के घर में मिली, ना संतों के घर में, ना तीर्थों में। तब नारद जी वृंदावन पहुंच गए, और जब वृंदावन पहुंचे तब नारद जी ने क्या देखा, गजब की बात। नारद जी कहते हैं, एक 16 साल की कन्या खड़ी थी। उस कन्या के पास एक बूढ़ा बच्चा सो रहा था। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ। नारद जी महाराज बोले, यहां स्त्रियों का मेला है। नारद जी जाने लगे, और जब नारद जी गए तो वो 16 साल की कन्या ने चरण पकड़ के नारद जी से कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। नारद जी रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। नारद जी बोले, स्त्री को क्या हो गया, मेरी तरफ दौड़ रही है? खड़े हो गए। ओ भगवान, किम नाम धेयम, क्या नाम है आपका? उस नारी ने कहा, मेरा नाम अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो बुढ़े हैं ना, इमौ में तनयो मतौ, ये मेरा बेटा है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, ये मेरा बेटा ज्ञान है, मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले, तुम माँ हो और ये बच्चे हैं? हाँ, कैसे संभव हुआ? माँ 16 साल की दिख रही और बेटे 80 साल के। भक्ति बोली, महाराज यही तो विडंबना है इस कलयुग की। यहाँ बुढ़े बुढ़े जवान दिखते हैं और जवान जवान बुढ़े दिखते हैं। यही तो विडंबना है कि आज के जमाने में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। कोई बूढ़ा हो जाए ना, बाल पक जाए तो मेहंदी पोत के काला कर लेते हैं। हम बुढ़े नहीं, जवान। अच्छा बोल दो ना कि बूढ़े हो गए, बुरा मान जाता, लड़ाई करने लगता। मतलब सत्यता कहो ना तो भी लोगों को पसंद नहीं, सत्य कहो तो भी पसंद नहीं। बुढ़ापा आ जाता है तो भजन नहीं करते, लड़ाई करते। हम बूढ़े नहीं, हम तो जवान हैं। तो बने रहो जवान। नारद जी कहते हैं, ये बुढ़े कैसे हो गए? भक्ति बोली, महाराज ये कलयुग है। इस कलयुग में भक्ति करने वाले तो लोग हैं जिनके कारण मैं तो 16 साल की जवान हूं इस वृंदावन में आकर, लेकिन मेरे बेटों के कोई ग्राहक नहीं है। महाराज मैं उत्पन्ना द्रविणेशाः, मैं द्रविण देश में पैदा हुई। वृद्धिम कर्णाटके गता, में कर्नाटक में बड़ी। क्वचिन महाराष्ट्रे, मुझे महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला। और गुजरात में तो मैं बुढ़ी हो गई, लेकिन जब से वृंदावन आई मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बुढ़े हैं। भक्ति महारानी बोली। अच्छा बताएं, भक्ति कहां है, कहां रहती है भक्ति? आपके पास भक्ति है कि नहीं? मैया, ओ मैया, ओ गप्पे लड़ाने वाली मैया, अरे सुन लो। भक्ति कहां रहती है बताओ? कहां रहती है भक्ति? आपके पास भक्ति है कि नहीं? तो कहां? पेट में? पेट में होगी तो पच गई होगी। भक्ति है उत्पन्ना द्रविणेशाहम, भक्ति होती है यहां हृदय में। हृदय में भक्ति बसती है यहां। सबके पास भक्ति है और भक्ति का जन्म यहां होता है हृदय में। उत्पन्ना द्रविणेशाहम, इसको कहते हैं द्रविण। और बड़ी कहां हुई भक्ति?
वृद्धिम कर्नाटक, कर्नाटक में भक्ति बड़ी हुई। ये कर्नाटक क्या है? कर्नाटक बोले तो कान, ये कान जो है ना, इन कानों को कर्ण कहते हैं। कानों को क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं कि नहीं? ये कर्नाटक है। इन कानों से भगवान की कथा सुनोगे तो भक्ति क्या होगी? बोलो बोलो, बढ़ेगी, बढ़ेगी। हाँ, कानों से कथा। इसलिए मैं आपको हर साल सुनाने आता हूं कथा, क्योंकि साल भर में आपकी भक्ति कम पड़ जाती है, कम हो जाती है। आ जाता हूं क्योंकि दिया जला के चला जाता हूं, तेल साल भर चलता है, धीरे से खत्म होने को आया तो फिर आगे तेल डालने। सत्संग ही वो तेल है जो ज्ञान के दीपक को जला के हमेशा के लिए रखता है। कथा सुनते रहोगे तो ज्ञान का दीपक, भक्ति का दिया जलता रहेगा, और सत्संग छोड़ दोगे बुझ जाएगा। तो कान कर्नाटक, इन कानों से कथा सुनो, भक्ति बढ़ेगी। महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला भक्ति को। ये महाराष्ट्र है शरीर, इस शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई भक्ति नहीं करता, कोई तो अपमान करता है भक्ति का। तो ये महाराष्ट्र शरीर, कोई करता है सम्मान, कोई नहीं करता, ठीक। और गुजरात में तो गजब हो गया, भक्ति बुद्धि हो गई। ये गुजरात क्या है? गुजर गई रातें भजन के बिना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। पता नहीं रोते क्यों है लोग। जवानी में खून गर्म होता है ना तो खूब कूदता है, लेकिन बुढ़ापे में जब ठंडा पड़ जाता है ना तब अकल ठिकाने लग जाती है। तब उसको पता चलता है कि यार जवानी में हमने गलत किया। क्या करें, लोगों को अकल आती तो है, लेकिन समय के जाने के बाद यदि सत्संग कर लोगे तो सही समय पर सही अकल आ जाएगी। सत्संग के अभाव में ही लोग समय के बाद समझते हैं, सत्संग करने वाला समय से समझ जाता है। भाई, सोने से अच्छा है सोकर जिंदगी गुजारने से अच्छा है जाग करके भजन कर लो, जाग करके सत्संग कर लो। नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति ये गुजरात गुजर गई वो रातें भजन के बिना, पूरी जिंदगी सोकर गुजार दी, कभी भजन नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया। भक्ति बुद्धि हो गई, सो गई भक्ति। आलसी, आलस्य जब आपके अंदर आता ना तो भक्ति बूढ़ी हो जाती है। लेकिन जब आप कथा सुनने पहुंचते हैं ना तो आपकी भक्ति एकदम, जब वृंदावन पहुंचते हैं तो आपकी भक्ति एकदम जवान हो जाती है। नारद जी बोले आपने मेरे पैर क्यों पकड़े हैं भक्ति महारानी? महाराज मेरे बच्चों को जीवन दान दे दो। नारद जी ने गीता वेद वेदांत सब सुना दिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज में बद्री विशाल पहुंचे हैं और वहां 4 संत मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने कहा नारद जी भागवत सुनवाओ इनको, इनके दुख दूर हो जाएंगे। भागवत ही है जो आपके दुख को दूर करेगी। भागवत सुनवाओ, सुनवाई। और जब भागवत सुनवाई सरकार, नारद जी कहते हैं मैंने गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, तो क्या इस भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा? सनकादि बोले नारद जी हाँ, जो काम ग्रंथ पुराण नहीं कर सकते वो काम भागवत जी कर देती हैं। अच्छा बताओ, घी का जन्मदाता कौन है? दूध। दूध से दही, दही का मंथन, घी निकलता है। मतलब दूध से ही घी निकलता है ना। जो काम घी कर सकता है क्या वो काम दूध कर सकता है? घी से पूड़ी बना लो, घी से दिया जला लो, ये दोनों काम क्या दूध से होंगे? बोलो भाई। जबकि दूध से ही घी निकला, फिर भी जो शक्ति घी में है वो शक्ति दूध में नहीं। उसी प्रकार से वेद वेदांत पुराणों से ही भागवत की रचना हुई, लेकिन फिर भी भागवत में जितनी शक्ति है भवसागर से पार ले जाने की, अन्य किसी ग्रंथ किसी पुराण में इतनी शक्ति नहीं है।
भागवत जी सुन करके नारद जी को सनकादियों ने कहा कि भागवत सुनवाओ, दुख दूर हो जाएगा। कहाँ सुनवाएं? बोले हरिद्वार। हरिद्वार की पावन भूमि पर 4 आसन लगाई गई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों बैठ गए और कथा चालू हो गई। कथा चालू हुई थी कि महिमा हो गई, कथा की सिर्फ महिमा गाई गई। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत जीवन में कितनी बार सुननी चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब जब हो बार बार भागवत सुनना चाहिए। पानी बार बार पीते हैं, भोजन बार बार करते हैं, भोजन बार बार तो भजन बार बार क्यों नहीं? बार बार, रोज, निरंतर, अखंड। नारद जी से सिर्फ सनकादियों ने महिमा सुनाई कि वृंदावन से बैठी भक्ति दौड़कर हरिद्वार आ गई और नाचने लगी। महाराज, भागवत की महिमा सुनकर के मेरा सारा दुख दूर हो गया, मेरे ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। याद रखना भक्तों, भागवत वो ग्रंथ है, भागवत की कथा भक्ति और ज्ञान वैराग्य ने सुनी तो भक्ति का दुख दूर हो गया। भक्ति जैसी देवी का दुख दूर, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर भागवत से होता है, तो हमारा भी सारा दुख दूर हो जाएगा सरकार। भक्ति महारानी खड़े हो गई और कहने लगी, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम एक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी नाचने लगी। महाराज, मुझे जगह दे दो बैठने की, कहां बैठूं? सनकादि बोले, ये जो भक्त बैठे हैं ना, इनका हृदय खाली है। भक्ति जाओ इनके हृदय में, मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। जो कथा प्रेमी होता है उसके हृदय में सदा भक्ति महारानी निवास करती है सरकार, सदा बैठती। ताता थैया करके नाचने लगी भक्ति और प्रार्थना करने लगी। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। कौन कौन चाहते हैं ठाकुर जी के दोनों हाथ? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो देना हो तो देना हो तो देना हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ हो कान्हा, जन्म जन्म का साथ। जन्म का साथ कान्हा, जन्म जन्म का
तो धन दौलत मत मांगिएगा, क्योंकि ये तो भाग्य में होगा तो मिलेगा। लेकिन श्याम सुंदर की भक्ति भाग्य से नहीं, ये तो प्रयास से मिलती है। इसके लिए जतन करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। और मांगना हो तो क्या मांगिए जरा ध्यान से। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की ये मांगिएगा। धन दौलत से महंगी एक नजर एक नजर एक नजर कृपा के कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरी सेवा करो, तेरी सेवा करो, तेरी सेवा करो दिन रात। देना हो तो 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 दीजिए जन्म जन्म का दान। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हे श्याम सुंदर, हमने सुना है कि अपने भक्तों को आप अपने गले से लगाते हो। क्योंकि हम तो झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की प्यार की छाया चाहते प्यार की छैया कर दो। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। किस किस का रास्ता ठाकुर जी रोशन करें चाहते हो तो हाथ उठाओ, वो ताली। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। बोलो मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारे रात